नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं PL9 न्यूज़। इस वक्त रामगढ़ थाना क्षेत्र के भड़ेरिया गांव में पहुंच चुके हैं। यहां पहले बाबा साहब का मूर्ति स्थापित किया गया था, जो कि प्रशासन से बात विचार करके ही यहां स्थापित हुआ। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद बाबा साहब का मूर्ति कबारने के लिए लोग फरसा भी चलाए हैं। हम आपको दिखाएंगे दर्शकों को। देख सकते हैं ये बाबा साहब का स्टेचू के सामने पीछे से दोनों तरफ, थोड़ा कैमरा मैन इधर आइए, इधर से दिखाइए। देख सकते हैं ये फरसा चलाया गया है, वो भी उड़ा गया है, देख सकते हैं। और वही नहीं तो बाबा साहब का फिर जितना झंडा लगा हुआ है उसको कबार के जगह जगह फेंक दिया गया, जो कि ये महिलाओं को बहुत लोग अन्याय किया है। आए दिन बाबा साहब के तस्वीरों के साथ और स्टेचू जो लगा था उसको कबारने के लोग काम कर रहा है। अभी फिलहाल में घटना घटा था मुजान में, बाबा साहब का जला दिया गया फोटो उनका झंडा जला दिया गया। वहाँ भी सौहार्द बिगाड़ने के काम कर रहे लोग। यहाँ आए दिन 2000 हो सकता है 2024 में चुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर दलित और स्वर्ण में दंगा भड़काने के काम किया जा रहा है। आइए हम कुछ महिलाओं से जानना चाहेंगे क्या मैटर था, कैसे हुआ, हाँ जानना चाहेंगे। बोले क्या कैसे हुआ था, क्या हुआ था? बहुत टाइट होकर बोल रहे। रात में आके ये लोग झंडा कब कबार दिए हम लोग को मालूम नहीं है। सुबह पहले हम लोग देखे हैं तो सब लोग आदमी को बता रहे हैं कि झंडा कबर गया है। उसके बाद कल ही आए तो कल पंचायती देके गया कि महिला सब लोग आओ। महिला आने के बाद हम लोग फोटो खींचेंगे, साइन कराएंगे। तो फोटो ले लिया, बाबा का ले लिया और अपना भी लिया। ले करके यहाँ गया तो हम बोले कि हमारा आदमी नहीं है, हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे। वो आदमी हम लोग का नहीं है तो हम लोग महिला वहाँ जाकर क्या करेंगे, और जब आदमी हम लोग का रहेगा तो हम लोग वहाँ जाएंगे। यही तो बात है कल का। आज कि वो झंडा भी कबार दिया गया था, फेंक दिया गया था, झंडा सही बात है। हाँ सही बात है, झंडा कबार दिया, फोटो स्टैचू कबार दिया। वो कबारने को उनको नहीं है तो परसा फोड़ के वो कबार रहा है, बाकी नहीं कबार रहा है। अच्छा, वो कबार नहीं रहा है, अपने पूरा वो सब कुछ कर लिया है, बाकी वो लोग का लगा है नहीं। वो बाबा साहब नहीं कबार सब पूरा 12 बजे। मामला कब बजे का है? मामला कब बजे का है? मामला 1 बजे रात को, 1:30 बजे रात को, यानी रात्रि के समय का? रात्रि के समय, जब सब लोग सोए हुए थे। हाँ सब लोग सोने का बाद, जब सब लोग सोए हुए थे उस समय की बात है। यहाँ बाबा साहब का झंडा कबार कर फेंक दिया गया और जो स्टेचू लगा हुआ है उसको भी कबारने का काम किया गया, लेकिन वो नहीं कबर पाया। और यहाँ के और लोगों से हम जानना चाहेंगे कि प्रशासन आई थी कि नहीं, प्रशासन को खबर है कि नहीं मामला? प्रशासन आई थी, क्या बोली प्रशासन? क्या बोली, देखता करो वीडियो बना करके। अच्छा, ले गई, वो बोले कि झंडा गाड़ दो तो हम लोग गाड़ दिए। क्या बोले? झंडा बोले कि गाड़ दो तो हम लोग गाड़ दिए हैं झंडा प्रशासन के सामने। यानी प्रशासन झंडा गड़वाई है। हाँ गड़वा दिए। थोड़ा कैमरामैन झंडा को दिखा दीजिए, सब लोग घुमा कर थोड़ा दिखा लीजिए। झंडा गड़वा दिए आगे। तो अब देख सकते हैं इस वक्त सिर्फ बाबा साहब को ही टारगेट किया जा रहा है और बाबा साहब का जहाँ जहाँ स्टेचू लगा हुआ है, बाबा साहब का जहाँ जहाँ झंडा पताका फहराया जा रहा है, वहाँ मनुवादी विचार के लोगों ने फूकने का काम कर रहा है और सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहा है। ऐसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी है, लेकिन यहाँ एक अच्छा काम किया है प्रशासन कि आकर और देखी और तुरंत यहाँ झंडा वो बाबा साहब का गड़वाई। जय जय। बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि हमने के आके झंडा कबार के हमने के देख लिए कि ये आए पुलिस बुलाइए, हमने के कलम की आपके थाना पर आइए, आप हाजिर हो जाए जी। हमने के आप जाए के तैयारी है जी आपको। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग थाना पर कुछ साजिश के तहत बुलाया गया हो? हाँ तो हमने कहने कि आखिर रात तो कहना कि हाँ आइए, हमने को बुलाए के उसी को हमने कहने कि तिवारी जी को बुलाइए, हमने के काहे चोरी करे। आज तो झंडा का बारे काल से बेटी बहन उठाए आए, कल बेटी बहन आखे रात को चोरी करे, रात को गर्दन मारिए।
आज के सामना है, आप सांझ को आके बुलाइए कि नहीं आए महिला, तो महिला से कहे के जब पुरुष हो के तो पुरुष के नहीं बुलाएंगे। कौन आया था यहाँ बुलाने के लिए आप लोग को? त्रिभुवन जी आए, तिवारी जी आए। त्रिभुवन तिवारी जी आए हाँ, थे। क्या बोल रहे थे आप लोग? बोले कि बुलाए जा, सबका नाम है इसका। जिसका नाम है वो जिसका नाम है आओ, लड़की को लड़का को कराएंगे। ऐसा शांत करा के मन बांटे। हमने के कल की हमने के नहीं आएंगे। हम लोग का नहीं है घर में, हम लोग नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नूरिया देवी। क्या आपका नाम है? मनोजा देवी। तो देख सकते हैं यहाँ बाबा साहब के मूर्ति के पास जो स्टेचू लगा हुआ है, यहाँ कुछ बच्चे लोगों को भी बुलाया गया। कौन तिवारी है? त्रिभुवन तिवारी। त्रिभुवन तिवारी के द्वारा, और उन लोगों से बारी बारी से नाम पूछा गया और नाम पूछकर उन लोग का नाम भी नोट किया गया। अब पता नहीं उन लोग के साथ क्या करने वाले हैं तिवारी जी, ये तो पता नहीं है, लेकिन थाने के बाद जाने के बाद पता चलेगा कि वो लोग के साथ क्या कर रहे हैं और ये क्या साजिश रच रहे हैं। ये जानकारी थाने पर जाने के बाद पता चलेगा। और कोई मैटर, कोई जानकारी है आपको? एक बार और आए, पहले शुरू आए तो कोई भी नहीं है, सब अपने पेट के लिए गए, अपना काम किए। वो आए तो हम घर पे हैं, आए सब लोग इस तरफ से आए, 10-20 लोग आए, नाता लेके आए, लाठी लेके आए, पूरा लाठी जरी लाठी बिछा दिए। उसके बाद हमें आए तो देखे तो कबार रहा है झंडा। हमें तो कबारने के बाद हम वहाँ से दौड़ी, बोले कि भाई ऐसा बात नहीं है कबारो जी। ये कितना दिन पहले के बात? अभी तो पहले हो गए, इससे ज्यादा पहले। तो मतलब क्या वो गणासा वसा लेकर के आए थे? लेके आए हो पहले। आप लोग देखी थी? हाँ देखी थी, जानकारी है? 95 के लोग हैं। हाँ गाड़ी खड़ा कर दिए। अच्छा। उसके बाद हम आए तो बोले कि भैया झंडा मत कबारो, बोले कि हम कबारेंगे। तुम्हारा है? मैं बोले कि हाँ तुम्हारा नहीं है तो हमारा नहीं है तो तुम्हारा भी नहीं। तो कितने लोग, कितने संख्या में लोग आए थे? हमारे से हाथापाई कर लिया, हमारे को मार रहा है, धमका रहा है, फिर भी डंडा गोजी उठा लिया हमारे को मैं भी जा रहे हैं उठाने को लिए। बस वो बोल रहा है, वो बाबूजी आ गए तो बोले कि बस करो, अब नहीं डंडा उठाने को कोशिश नहीं, हटो वहाँ। तब आ गया जेंट्स, इसलिए हम हटे। अच्छा, तो मतलब कितने संख्या में लोग आए थे? संख्या में बहुत लोग है, बहुत 10-20-50 लोग हुआ है। वो आप पहचान रहे हैं कि यहीं के लोग थे कि और बाहरी लोग थे? वहीं रहे, वो पंडित जी है, उसका लड़का है, मतलब यही सब है, राजपूत में लेके हजान में लेके। तो बाबा साहब का मतलब मूर्ति झंडा सब कबारने लगे? हाँ कबार रहा है, हमारे से हाथापाई हो गया है। वो गेट का वो कबार दिए, वो जब कबार रहा है गेट तो हाथापाई हो गया। यहाँ हाथापाई हो गया, यहाँ हम पकड़ लिए तो वो पेशाब भी कर दिए उसने। अच्छा, पैंट में पेशाब भी कर दिए। जब बाबा साहब को हम पकड़े ना तो पेशाब कर दिया आपने। तो इसके बाद जब हम पकड़ लिए तो पेशाब कर दिए तो हमारे को लाठी उठा के मारने लगा। वो सोचे कि हम मार दें, तो उसका चाचा दिया है तो पकड़ लिया। बोले कि ऐसा नहीं है, ऐसा काम नहीं करना है। तो ये प्रशासन को खबर दी है ये बात? हाँ बोले अभी, बाकी हम नहीं गए वहाँ। बोले ये बात उनको जानकारी हो गई, प्रशासन यहाँ आए बाद में आए। प्रशासन आई थी? बाद में आई थी। तो क्या आश्वासन दिए? वो बोल के गए कि कुछ भी नहीं है, कि आओ अपना आवेदन लिखो, केस करो। तो पहचान के लोग थे तो नामजद होगा, केस तो होगा। हाँ नामजद हो गया, 14-15 लोग को नाम तो आप लोग केस कीजिएगा ना? अगर कोई मान लेते हैं, ये यहाँ सभी दलित परिवार से ही लोग आते हैं। आज बहुत सारे संख्या में लोग आ जाते हैं स्वर्ण बिरादरी के लोग, और मारने पीटने को उतारू हो जाते हैं। यहाँ सब कमाने खाने वाले हैं, पुरुष लोग चले जाते हैं कमाने और महिला लोग रह जाती हैं। शायद इन लोगों के ऊपर अगर प्रशासन नहीं सुरक्षा देती है तो उन लोगों के साथ कुछ घटना घट सकता है। घर में आदमी नहीं है तभी वो आता है, ऐसे नहीं आता है। जब घर में आदमी आता है तो नहीं आता है, जब वो दिन भी देता है तो उस दिन नहीं आता है, बाद में आता है, क्योंकि महिला भेटाएंगे। तो यहाँ इन लोगों का कहा नाम है कि घर में कोई नहीं रहता है मर्द मानुष, तब वो लोग अटैक करते हैं, आ जाते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। ऐसे इन लोगों का कहा नाम है। और लोग बोलेगा क्या? बोले यहाँ झंडा कैसे कमरा था, कब का कमरा था? अपने भाषा में बोला जा। बोलिएगा, झंडा कब कमरा था मालूम है? रात में कमरा था, 1-1:30 बजे का बात है। हम लोग नहीं थे, सो रहे थे। अच्छा। वो लोग कब आते हैं नहीं रहते, हम लोग पापा मम्मी नहीं रहते हैं ना, तो वो लोग आते हैं। कल भी आए थे फोटो खींचने के लिए, हम लोग को भी बुला रहे थे कि आओ फोटो खींचेंगे, तो हम लोग नहीं आए।
और बोल रहे थे कि तुम्हारा मम्मी पापा कहाँ है, हम लोग बोले कि नहीं है मम्मी पापा। नाम लिख अच्छा, झंडा जो कबारा हुआ था यहीं पे फेंका था कि कहीं और फेंका था? दूसरे खेत में फेंक दिया था। दूसरे खेत में फेंक दिया था। और झंडा यहाँ फेंके और वहाँ फेंके और वो खेत में फेंक दिया। अच्छा, और दूसरा खेत में बगल साइड से करके झंडा फेंक दिया। तो देख लीजिए ये दलित बस्ती में आकर ये लोग सोरण बिरादरी के लोग जो तिवारी जी लोग हैं वो दबंगई करते हैं और अनाप शनाप भी बकते हैं और यहाँ का जो झंडा और बाबा साहब का जो स्टेचू लगा है सब कबार के फेंकने के काम किए। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मामला ये है कि हमारे बाबा साहब का जो प्रतिमा है, ये जो तिवारी जी हैं मनोवादी विचार के, एक इससे पहले भी आए थे और लाठी डंडा अपने पूरे फौज के साथ आए थे, जिसमें हमारे गांव के राजपूत भी थे, 8-10 राजपूत थे, शर्मा जी भी थे, यादव जी भी लोग थे, यहाँ इकट्ठा होकर आए थे। कितने संख्या में लोग थे? वो 50-60 की संख्या में थे। उनके साथ लाठी भी था, डंडा भी था, लोहे का रड भी था, गरासा भी था, यहाँ तक कि चोरी का बंदूक भी लेकर आए थे जी। और उस समय सिर्फ महिलाएं यहाँ थी। जिस दिन वादा दिए थे कि हम आएंगे सभी लोग रहेंगे, उस दिन हम लोग रहे तो उस दिन नहीं आए, उसके दूसरे दिन आए धोखे से और इस वारदात का अंजाम दिए। फिर हमारे लोग ग्रामीण लोग जब आए तो वही शांत हुआ। प्रशासन आई, प्रशासन अपनी डायरी में सबका नाम नोट करके गई है और प्रशासन हमको यह आश्वासन दी कि आपको अगर कोई भी बात होता है, रात हो या दिन हो, मेरा नंबर लीजिए, जब भी कॉल करेंगे हम चले आएंगे। आज कुछ दिनों के बाद तिवारी जी फिर नापी के लिए अपना अमीन लाए। क्या किए तो वो नापी कराए हैं, नापी के अनुसार उनको पता चला है कि नहीं हमारे ज़मीन में है। उनका बेटा मिथिलेश तिवारी है, वो बोला है कि हमारे ज़मीन में है, झंडा कबार देना नहीं तो हम कबार देंगे। तो 1-2 दिन बीत गया, दूसरे दिन एक दिन बीता, दूसरे दिन उनके चाचा है, घर पे कोई ग्रामीण नहीं, हमारे पास जितनी जेंट्स हैं कोई नहीं है, सब अपने पेट के लिए कमाने खाने के लिए गए हैं, कोई कहीं गए हैं। महिलाओं से और बच्चियों से कुछ बात विचार कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं, कैसा साजिश रच रहे हैं कि जब पुरुष नहीं रहते हैं घर पे तो ये आते हैं और अपनी जो भी मानसिकता है उसको लेकर आज ये देख रहे हैं कि रात में सोए हुए सभी लोग हैं, रात में आकर झंडा का उखाड़ दिए। फरसा लेकर जो है पूरे हमारे बाबा साहब की प्रतिमा को भी उखाड़ने का काम किए, लेकिन प्रतिमा नहीं उखड़ पाई, झंडा इधर उधर खेत में फेंक दिए थे। फिर भी मैं प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन यहाँ आई, प्रशासन यहाँ आई, सबका अपना वीडियो लेकर गई और बोली कि आप झंडा गाड़ दीजिए और आप आइए वहाँ आवेदन दीजिए, जिनके ऊपर आवेदन देना है आवेदन देके इस कार्रवाई को आप करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं तो टेस्ट कीजिए, तो आइए आवेदन दीजिए। तो हम लोग वहाँ जाने के लिए अब इच्छुक है, तो वहाँ जाइएगा। हाँ, और एक बात है, मैं मनवादी विचार वालों से कहता हूँ, मैं किसी जाति धर्म से मुझे लड़ाई नहीं है, मुझे विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से लड़ेंगे। बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर अगर हमारे संत महापुरुषों के ऊपर अगर कोई अंगुली उठाने का काम करता है तो मैं उसके लिए गर्दन कटाने के लिए भी तैयार हूँ और गर्दन काटने के लिए भी तैयार हूँ, ये मेरा कसम है। और आज हमारे ये दलित परिवार की महिलाएं हैं, सुरक्षित नहीं है, ये कब धोखा दे देंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो सरकार से आप लोग क्या मांग? हमारी सरकार से मांग है कि जो उचित कार्रवाई है वो मनवादियों पर की जाए और हमें कानून से न्याय मिले, हमें यही उम्मीद है। क्या हुआ मामला था? मामला तो यही था, तो सब मामला तो सब लोग बोल ही रहे हैं कि यही बात है। झंडा कैसे कबरा था, कब कबरा था? तो हमको जाने में कि कब खबर था, बल्कि सब लोग बता रहे हैं कि 2 बजे के बाद से काम किए हैं। 2 बजे के बाद रात्रि के समय। वो आप यहाँ नहीं थे? अच्छा, उधर आपको जानकारी हुआ तो आप सुने तो दौड़े आए? वहाँ गए खेत पर घूमने के लिए। अच्छा, देखे तो ये लोग बैठे थे तो हम आए यहाँ बात विचार के लिए। अच्छा, जो झंडा कबार के फेंका गया था तो उस समय आप देखे थे कि नहीं कबारा था? ये झंडा तो वो खेत में था, उधर हाँ फेंका हुआ था। ये झंडा यहाँ
बोला कि झंडा किसी तरह रहने दो, तो ये लोग अपना प्रशासन आया कह दिया पहले गाड़ दिया बस। चलिए ठीक है, प्रशासन ने झंडा को गड़वाई और प्रशासन की एक सराहनीय है कि मौके पर आई और मौका को देखते हुए और सौहार्द बिगाड़ने से पहले प्रशासन ने अपना संभाले मोर्चा को। और अब देखना है कि मामला कहाँ तक जाती है। आइए एक भाई और हैं, उनसे थोड़ा जानना चाहेंगे क्या मामला था। जब उसके झंडा कबरना है, उसका औकात है तो आप सामने आके लड़िए। चोरी चुप क्यों कबरता है झंडा? उसका माई दूध पिलाए है, हमारा माई दूध पिलाए हैं, उसका दम देखते हैं कि वो दम है तो आके सामने लौट जाए। उसका औकात को हम लोग आजमा लें कि कितना ताकत है। चोरी छुपे क्यों हम लोग को सता रहा है? उसका औकात है तो सामने आओ। उसका माई दूध पिलाए है तो हम लोग देख लें कि कैसा उसको कितना उसका औकात है। हम लोग डरते नहीं है उससे, पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। 1 इंची पीछे नहीं हटेंगे, उसके मतलब है तो आके सामने लड़ो। हम लोग भागने वाले भी नहीं हैं। इस भैया का कहना है कि पीठ पीछे ये लोग वार करते हैं, अगर दम है तो सामने कर आकर और लड़कर दिखाए और बाबा साहब का स्टेचू को कबार के दिखाए तो हम जानेंगे कि असल मर्द हैं। ये पीठ पीछे एनी टाइम वार करते हैं, ऐसे कायर लोगों का काम है। ये भैया का कहा नाम है, मतलब कि आते हैं चोरी छुपे यहाँ झंडा कबार देता है, कभी बंदूक लेके आता है और डेरवांडा है मेहरारू। हम लोग चले जाते हैं कहीं तो मेहरारू से एक वो बात कहता है, उसमें दम है साले के तो मार हटो, हम लोग कबार के उसको बेच देंगे। आज भी सामने आओ। चोरी छुपे के बात करता है, लड़ना है तो सामने लड़ो, चोरी छुपे बात मत करो। बाबा साहब का मूर्ति कबारने से पहले उसका मूर्ति हम लोग कबार देंगे। कबार के नहीं बेच देंगे तो असो चमार को पैदा हम लोग घर में नहीं लिए हैं। आके सामने लड़ो। बाबा साहब का यही मूर्ति कबार देगा। अब यहाँ पर हम लोग एकदम एकता हो गए हैं, उसके पीछे हम लोग पड़ गए हैं कि आके उसका माई को दूध पिलाए तो आके मूर्ति कबारो। अब हम लोग यहाँ पर रहेंगे। अब ऐसे घटना आए दिन डेली देखने को मिलता है, जो कि अभी देखे होंगे कि मुजान में भी यही मैटर हुआ था। आमने सामने नहीं हो पा रहा है, लेकिन पीठ पीछे वो लोग आते हैं और बाबा साहब को क्षति पहुंचा कर चले जाते हैं। लेकिन ये मूर्खता की काम को लोग करते हैं। मनु विचार के लोग हैं, जो मनुवादी विचार के धारा के लोग हैं, ऐसे लोग को कीड़े मकोड़े के तरह ये लोग को अभी जो जानकारी नहीं है बाबा साहब के विषय में, ये लोग जो कि आज बाबा साहब संविधान नहीं बनाए होते तो ये नहीं मिला होता इन लोग को हक और अधिकार। आज वो बाबा साहब पर ही हावी हैं और बाबा साहब को मूर्ति तोड़ने का काम लोग कर रहे हैं और बाबा साहब का झंडा भी जलाने के काम कर रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आते हैं। अगर सामने आते तो ये लोग ईंट का जवाब पत्थर से देते। जय भीम, जय भारत।